नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की जनगणना है। और चाहे उत्तराखंड की जनगणना हो या भारत की जनगणना, इससे 1 या 2% जरूर आते ही आते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि ये आंकड़े आपको याद हो जाएं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो जनगणना शुरू हुई वो हुई 72 में, 1872 में हुई। उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो थे। कौन थे? रिप्लाई कीजिए, यस, लॉर्ड मेयो। लेकिन नियमित जनगणना जो है 1881 से शुरू हुई। सॉरी, नियमित जनगणना कब हुई? 1881 से। और ये थे लॉर्ड रिपन, ये उदारवादी थे। लॉर्ड रिपन क्या थे? उदारवादी। इन्होंने भारत के हित में बहुत सारे काम किए। और जो जनगणना पढ़ रहे हैं, इसके अंतिम आंकड़े आए थे 30 अप्रैल 2013 को। अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013। अब जनगणना फिर होगी, ठीक है, आंकड़े आने वाले हैं तो फिर इसको अपडेट कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो उत्तराखंड की हमारे जनसंख्या कितनी है? 1,86,292। रिप्लाई कीजिए, 1,86,292। और जिसमें लगभग 51% जो हैं पुरुष हैं, मेल हैं 51%। और लगभग 49% क्या है? फीमेल है। और 51 लाख, लगभग 51 लाख क्या है? मेल है। और 49 याद कर लीजिए, 49 लाख क्या है? लगभग फीमेल है। तो 51 लाख, 51%, 49 लाख, लगभग, ये लगभग में ध्यान दीजिए, 49%। भाई आप इतने सारे जो डाटा है पॉइंटों में तो याद नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है ना? तो उसको लगभग याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो 51 लाख, 51%, 49 लाख, 49%। ज्यादा ज्यादा याद करना चाहे तो 49-48, ये थोड़ा सा देख लीजिए, 49 या 48 है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 0.83% है। उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 0.83%। और अगर पूछे क्षेत्रफल तो इसका दुगना कर दीजिए, 8 दूनी 16, यानी कि 1.66 आ जाएगा, तो 1.69 मान लेते हैं। तो लगभग इसका दुगना क्या है? उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? यू हैव टू डू रिप्लाई, आपको उत्तर देना पड़ेगा, तभी इंटरेक्शन होगा, याद रहेगा, दिमाग में टिकेगा। ओके, कितने प्रतिशत है जनसंख्या? 83%। और क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है भारत का? यस, 1.69। ठीक है जी, 1.69। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो जनसंख्या जो है, जनसंख्या के मामले में हमारा उत्तराखंड जो है 20वें स्थान पर है। जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट। और उत्तराखंड की आधे से अधिक आबादी, उत्तराखंड की आधे से अधिक आबादी जो है मात्र 3 जिलों में है। वो आपको मालूम ही है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, 52% आबादी, 52%। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, 52%। इसके बाद आएगा नैनीताल, फिर पौड़ी गढ़वाल। हरिद्वार जिले की बात करें, हरिद्वार जो जिला है उसकी आबादी है 19 लाख लगभग। हरिद्वार जिले की आबादी 19 लाख है। देहरादून जिले की आबादी लगभग लिखा है मैंने, ठीक है, लगभग है 17 लाख। अगर मैं पूछूं हरिद्वार जो नगर है, हरिद्वार जो शहर है, उसकी आबादी कितनी है? लगभग में बता दीजिए। यस, 2.5 लाख। और देहरादून की है, देहरादून शहर की, नगर की, ठीक है, सिटी की, वो है 6 लाख। ध्यान दीजिए, जिले की बात करें तो हरिद्वार की ज्यादा है 19 लाख और इसकी है 17 लाख। अगर शहर की बात करें तो हरिद्वार की है 2.5 लाख लगभग और देहरादून की है 6 लाख। आगे बढ़ते हैं। और चूंकि इन भाई यहाँ की जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? यहाँ से प्लान करके लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आए।
तो स्वाभाविक है जो प्लान होता है अधिकांशतः पुरुष का होता है। तो यहाँ पर जो लिंगानुपात है, यहाँ इन 3 जिलों में लिंगानुपात सबसे कम है। ओके, और जबकि बाकी शेष जो 9 जिले हैं उनका जो राष्ट्रीय औसत है, राष्ट्रीय औसत 943 लिंगानुपात का जो औसत है, राष्ट्रीय औसत 943 से भी ज्यादा है। कहाँ? बाकी 9 जिलों में। और यहाँ क्या हो गया? कम, क्योंकि वहां के पुरुष क्या आ गए? यहाँ आ गए। यहाँ का लिंगानुपात कम हो गया और वहां का बढ़ गया। हाँ जी, सबसे कम जो है जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या अगर क्रम से पूछें, भाई सबसे ज्यादा तो हमें पता है, सबसे कम है तो सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, 2.5 लाख रुद्रप्रयाग जिले में। तो उसके बाद रुद्रप्रयाग से ज्यादा चंपावत में, उसके बाद बागेश्वर में, उसके बाद उत्तरकाशी में, उसके बाद चमोली में। तो इसका एक ट्रिक बना दी, ठीक है ना। आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं, जो मुझे ठीक लगी मैंने बनाई। रुख चंपा बाग उतरा चमोली में। रुख चंपा बाग, बाग मतलब टाइगर। रुख चंपा बाग उतरा चमोली में। एक बार बोलिए मेरे साथ, रुख चंपा, यस, बाग उतरा चमोली में। रुख चंपा बाग उतरा चमोली में। अगर आपसे पूछें सबसे कम जनसंख्या बताइए, ठीक है, तो सबसे कम रुद्रप्रयाग, उससे ज्यादा चंपावत, उसके बाद बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली। रुख चंपा बाग उतरा चमोली में। एक बार रिप्लाई कीजिए सब लोग। अगर नॉर्मली बोल सकते हैं तो नॉर्मली बोलिए, और नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट मन मन में तो बोलिए। यस, रुख चंपा बाग उतरा चमोली में। आइए अब बात करते हैं 0 से जो 6 साल के जो शिशु हैं, 0 से 6 साल के जो शिशु हैं उनके बारे में। उनकी जो जनसंख्या है उत्तराखंड में 13.5 लाख है। 13.5 लाख, ठीक है जी, 13.5 लाख। और उत्तराखंड की जनसंख्या का लगभग 13.5% मान लीजिए। उत्तराखंड की जनसंख्या का लगभग 13.5%, एग्जैक्टली है 13.44, मात्र 0.06 का फर्क है, तो 13.5 आप मान लीजिए, ठीक है। तो 13.5 लाख जनसंख्या है और उत्तराखंड की जनसंख्या का 13.5% है। 13.5 लाख, 13.5%, क्लियर। और इसमें यहां ये है 53%। मेल कितने हैं? 53% मेल शिशु है और 47% फीमेल है। 53% मेल और फीमेल कितनी है? 47%। अब लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात किसकी? 0 से 6 वाले की। 0 से 6 साल के जो शिशुओं का लिंगानुपात है उत्तराखंड में वो है 890। कितना है? 890, ओके। और भारत का है, मतलब राष्ट्रीय जो औसत है वो है 918। 0 से 6 वालों का ध्यान दीजिए, 0 से 6 की बात कर रहे हैं। तो 0 से 6 का है, उत्तराखंड का कितना है? 890 है। यस, उत्तराखंड में 0 से 6 वर्ष के शिशुओं का लिंगानुपात क्या है बताइए जरा। यस, 890। और भारत का 918, उत्तराखंड का 890 और भारत का 918। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो वयस्क लिंगानुपात है, वयस्क यानी कि 18 से ऊपर वालों का, ठीक है। तो जो वयस्क लिंगानुपात है वो है 963। क्या है? इंपॉर्टेंट, 963। उत्तराखंड में जो वयस्क लिंगानुपात है वयस्कों का कितना है? 963। और भारत का कितना है? 943। क्लियर। उत्तराखंड का कितना है? 963। पहले 62 था, अब 63 हो गया, 1 की बढ़ोतरी हुई। ये 33 था, 933, ये बढ़ गया 943 हो गया। तो यहां 963 है, यहां 943 है लिंगानुपात। यहां 963 है, यहां पर 943 है लिंगानुपात। यहां 963, यहां 943, ठीक है जी। 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात अगर पूछे बच्चों का, शिशुओं का, तो 890 और 918। 890, 918,
963, 943, ये 62 था, 63 हो गया, 33 था, 43 हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 13वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 13वां। और जनसंख्या के मामले में कौन सा था? 20वां। जनसंख्या के मामले में 20वां, लिंगानुपात के मामले में 13वां। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले में है, तो है अल्मोड़ा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले में है? यस, अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा में है 922। अल्मोड़ा में है 922। सब याद करना पड़ेगा, लिखना, लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी याद हो पाएगा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात है अल्मोड़ा। सबसे कम लिंगानुपात है यस पिथौरागढ़ 816, 8 दूनी 16, इसको ऐसे याद कर लीजिए। सबसे कम लिंगानुपात है पिथौरागढ़ में 8 दूनी 16। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले में है? अल्मोड़ा। कितना? 922। पिथौरागढ़ में कितने हैं? 816। ओके, 816। लिंगानुपात में सबसे ज्यादा वृद्धि, लिंगानुपात में सबसे ज्यादा वृद्धि किन जिलों में हुई? टिहरी, गढ़वाल और नैनीताल। प्लान हो गया भाई, प्लान होगा तो स्वाभाविक है लिंगानुपात बढ़ जाएगा। तो लिंगानुपात में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई टिहरी, गढ़वाल में और नैनीताल में, और सबसे कम चंपावत में। सबसे कम वृद्धि हुई टिहरी, गढ़वाल में, नैनीताल में, और चंपावत में क्या हुई? कमी। चंपावत में क्या हुई? कमी। टिहरी, गढ़वाल, नैनीताल में ठीक है जी, सर्वाधिक वृद्धि। और कमी कहां हुई? चंपावत में। आगे बढ़ते हैं। दशकीय वृद्धि दर, और एक मिनट, हाँ ठीक है, अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर जो है, दशकीय वृद्धि दर जो है उत्तराखंड की 18.8% है। 18.8। और दशकीय वृद्धि दर में उत्तराखंड का स्थान 18वां है। आराम से याद हो जाएगा। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? रिप्लाई कीजिए। 18.8, 18.8 कर लीजिए, ठीक है, 18.8%। दशकीय वृद्धि दर उत्तराखंड की कितनी है? रिप्लाई कीजिए। यस, 18.8%। यस, कितनी है? 18.8%। ओके, और 18वां इसका स्थान है। अगर भारत की दशकीय वृद्धि दर देखें, भारत की दशकीय वृद्धि दर है 17.7%। भारत की दशकीय वृद्धि दर है देश के हमारे 17.7%, उत्तराखंड की 18.8% और 18वां स्थान है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो थी 71 से 81 वाले दशक में थी। 71 से 81 वाले दशक में थी, और इसलिए इसको बोलते हैं सीमा वर्ष। यानी कि 81 से पहले क्या है? ग्राफ बड़ा 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 बड़ा, यानी कि 1900 मान लीजिए, 1900 से बड़ा 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 बढ़ती गई, बढ़ती दशकीय वृद्धि दर बढ़ती गई, 81 तक पहुंच गई। और 81 के बाद क्या हुआ? घटना, दशकीय वृद्धि दर घटना शुरू हो गई। इसलिए एक इसने सीमा बना दी, मैक्सिमम सीमा। तो इसके लिए इसको बोलते हैं 1981 वाले को सीमा वर्ष। तो सीमा वर्ष कौन सा हुआ? 1981, 71 से 81 वाला। ओके, और दशकीय वृद्धि दर, और दशकीय वृद्धि दर में जैसे भाई कमी हो रही है, 81 के बाद से कमी हो रही है, तो जो कमी हुई है अब की बार ये हुई है 1.6%। दशकीय वृद्धि दर में जो कमी है कितनी है? रिप्लाई कीजिए एक बार। यस, 1.6%। कितनी है? 1.6%। कितनी है? रिप्लाई कीजिए। यस, 1.6%। 1.6%। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि दर है वो है उधम सिंह नगर में। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर है उधम सिंह नगर में, और सबसे कम है पौड़ी गढ़वाल में। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला
उधम सिंह नगर। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला पौड़ी गढ़वाल -1.41। इसके बाद अल्मोड़ा -1.28। याद करने हैं दोनों के दोनों, ये भी याद करना है, -1.41 -1.28। क्लियर? -1.41 और -1.28। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर उधम सिंह नगर, सबसे कम पौड़ी गढ़वाल, कितनी? माइनस में -1.41। उसके बाद अल्मोड़ा -1.28। ओके। और दशकीय वृद्धि सर्वाधिक, मतलब अगर दशकीय वृद्धि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किन जिलों में हुई, तो उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। ठीक है जी, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले वर्ष की अपेक्षा, ठीक है ना, यानी कि जो दशकीय वृद्धि दर थी, ठीक है, पिछली बार की अपेक्षा अब किन दो जिलों में बढ़ी है? पिछली जो दशकीय वृद्धि दर थी, ठीक है ना, उसकी अपेक्षा किन जिलों में दशकीय वृद्धि दर बढ़ी है? केवल 2 जिलों में दशकीय वृद्धि दर बढ़ी है, और वो है देहरादून और हरिद्वार। पिछले दशकीय वृद्धि दर की अपेक्षा, पिछले दशकीय वर्ष की अपेक्षा केवल 2 जिलों में दशकीय वृद्धि दर बढ़ी है। दशकीय वृद्धि दर पहले की अपेक्षा, ठीक है। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर तो उधम सिंह नगर में है, ठीक है ना, लेकिन पहले की अपेक्षा, पहले से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा देहरादून में बढ़ी है और हरिद्वार में, बाकी सब में कम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक गिरावट दशकीय वृद्धि दर में, सर्वाधिक जो गिरावट है वो है टिहरी गढ़वाल में। पिछले दशकीय वर्ष की अपेक्षा बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्वाधिक गिरावट पिछले दशकीय वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक गिरावट किसमें है? टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। और सबसे कम गिरावट किसमें है? उधम सिंह नगर में। सबसे कम गिरावट है पिछले वर्ष की अपेक्षा, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर उधम सिंह नगर में ही है। तो बात समझ रहे हैं ना, जो देहरादून है, हरिद्वार है, ये पिछले वर्ष से कंपेयर करके पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक जो गिरावट है टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है ना, और सर्वाधिक वृद्धि जो है देहरादून और हरिद्वार में है। पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे कम गिरावट उधम सिंह नगर में है। सबसे कम गिरावट कहाँ है? उधम सिंह नगर में। और ये मान लीजिए जो लगभग 12%, 11 पॉइंट कुछ है, लगभग 12 याद कर लीजिए, 12 और 40, लगभग 12% जो जनसंख्या है ग्रामीण है और उत्तराखंड की, और 40% जो जनसंख्या है वो है शहरी, यानी कि शहरों में निवास करती है। 12% गाँव में और 40% शहरों में। प्लेन का उल्टा, प्लेन में क्या है? मैदानी क्षेत्रों में गांव में ज्यादा करते हैं, शहरों में कम करते हैं। हालांकि वहां भी प्लेन क्षेत्रों में भी प्लान बढ़ रहा है, लोग कृषि छोड़ रहे हैं, जो युवा लोग हैं। जन घनत्व में जो है भारत का स्थान, उत्तराखंड का जो स्थान है 25वां स्थान। जन घनत्व समझ रहे हैं ना, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जन घनत्व में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है बताइए जरा? यस, 25वां। जनसंख्या में कौन सा है? 20वां। दशकीय वृद्धि दर में कौन सा है? 18वां। और लिंगानुपात में कौन सा है? लिंगानुपात में 13वां। आ जाइए आप। तो उत्तराखंड का जो जनघनत्व है वो है 189। कितना है? 189, 189। जनघनत्व कितना उत्तराखंड का बताइए जरा? 189। और अगर पूरे भारत का कितना है? 982, सॉरी 382। पूरे भारत का जनघनत्व कितना है? 382। और मैं भारत का पूछूं तो कितना है? 189, ठीक है, यानी कि 189। ओके जी, 189 याद रहेगा। भारत का 382, उत्तराखंड का 189।
सबसे ज्यादा जो जनघनत्व है वो है हरिद्वार का 801। 801 याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। ठीक है ना, 801 याद करें तो ज्यादा अच्छा लग। ठीक है, 801 हरिद्वार का कितना है 801। इसके बाद हाँ, जनघनत्व जो है सबसे ज्यादा कहां है हरिद्वार का, और सबसे कम जो है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी में है 41। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां है हरिद्वार में, सबसे कम घनत्व कहां है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है, रिप्लाई कीजिए यस 189। भारत का जनघनत्व कितना है, यस 382। वेरी गुड। सबसे ज्यादा जनघनत्व हरिद्वार में है, सबसे कम जनघनत्व उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में 41 है, हरिद्वार में 801 है। सर्वाधिक जनघनत्व में वृद्धि, सर्वाधिक जनघनत्व में वृद्धि उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक जनघनत्व में वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि उधम सिंह नगर में। और सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा। सर्वाधिक वृद्धि उधम सिंह नगर में और सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में है -3, उल्टा कम हो गया। अल्मोड़ा में है -3। सर्वाधिक जनघनत्व में वृद्धि उधम सिंह नगर, सबसे कम वृद्धि कहां हुई अल्मोड़ा में, उल्टा माइनस में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बढ़ते क्रम में जनघनत्व देखें तो हमने मैप याद कैसे किया था, ऐसे याद किया था ना, जब उत्तराखंड का मैप याद किया था पहले अध्याय में, पिथौरागढ़ चमोली उत्तरकाशी। तो आप इधर को चल लीजिए, उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़। तो जिसने मैप याद किया था शुरू में, या आपने अपने तरीके से भी याद किया होगा, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जनघनत्व का क्रम आ जाएगा, उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता में जो है उत्तराखंड का साक्षरता 17 मिलता जुलता लग रहा है। तो उत्तराखंड का जो स्थान है साक्षरता में 17वां है। साक्षरता में 17, जनघनत्व में 25, जनसंख्या में 20, लिंगानुपात में बताइए फटाफट, यस 13, और दशक वृद्धि दर में बताइए फटाफट, यस 18। वेरी गुड। जनघनत्व में 25 और साक्षरता में 17। उत्तराखंड की जो साक्षरता है वो है 78.8%। कितनी, 78.8%, 78.8%। और उसमें 87 है मेल साक्षरता, पुरुष साक्षरता, और 70% है फीमेल साक्षरता, महिला साक्षरता। साक्षरता कितनी है 78.8%, 78.8%। उत्तराखंड की साक्षरता कितने प्रतिशत है, रिप्लाई कीजिए यस 78.8। पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है, यस 87%। महिला साक्षरता कितनी है, यस 70%। पुरुष साक्षरता में जो स्थान है उत्तराखंड का वो है 13वां। कौन सा स्थान है, 13वां, यानी कि जो लिंगानुपात में है, जो लिंगानुपात में है वही स्थान कौन सा है, पुरुष साक्षरता में। जो लिंगानुपात में है वही पुरुष साक्षरता में है। ओके। और महिला साक्षरता में स्थान है 20वां, यानी कि जो जनसंख्या में है वही महिला साक्षरता में। पुरुष साक्षरता में 13वां, महिला साक्षरता में 20वां। ओके। और जो वृद्धि हुई है साक्षरता में वो हुई है 7.20, यानी कि 7.20 मान लीजिए, 7.2 भी याद कर सकते हैं। 7.20% की वृद्धि हुई। ठीक है। और उसमें भी लगभग 10% जो वृद्धि हुई है, लगभग 10%, इसमें भी लगभग 10% वृद्धि हुई है फीमेल में, यानी कि महिला साक्षरता में, और 4% की वृद्धि हुई है पुरुष साक्षरता में। तो वृद्धि कितनी हुई, 7.20। महिला में 10%, पुरुष में 4%। टोटल साक्षरता कितनी है, रिप्लाई कीजिए यस, कितनी, 78.8।
पुरुष साक्षरता बताइए, यस 87%। कौन सा स्थान? 13वां। महिला साक्षरता 70%, कौन सा स्थान? 20वां। देखिए उत्तराखंड की साक्षरता 78.8%, कितनी है? 78.8। और जो भारत है, भारत की साक्षरता नहीं है, भारत का राष्ट्रीय औसत अगर देखें, राष्ट्रीय औसत, ये राष्ट्रीय औसत है, ये है 73%। तो ये 73% है और यहाँ क्या है 78.8%। अभी भी ये राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता उत्तराखंड के किस राज्य में? सबसे ज्यादा मेल मतलब पुरुष साक्षरता जो है रुद्रप्रयाग में। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता किस जिले में? रुद्रप्रयाग में। ठीक है। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां है भाई? प्रतिशत में ही है, स्वाभाविक है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता जो है हरिद्वार में। कहां? सॉरी। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहां है? रुद्रप्रयाग में। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां है? हरिद्वार में। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां है? हरिद्वार में। और सबसे कम साक्षर लोग कहां है? सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता, हाँ ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता किस जिले में है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम साक्षरता किस जिले में है, तो आपका आंसर होना चाहिए उधम सिंह नगर। ठीक है, सबसे कम साक्षरता किस जिले में? उधम सिंह नगर। ठीक है, टोटल साक्षरता की बात हो रही है, सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर में। ओके। और अगर पूछे सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां है, तो हरिद्वार। सबसे कम पुरुष साक्षरता पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? हरिद्वार। और सबसे कम साक्षरता कहां है? उधम सिंह नगर में। ओके। सबसे ज्यादा मैक्सिमम, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां है? देहरादून। ये तो आराम से याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता देहरादून और फिर नैनीताल। और सबसे कम महिला साक्षरता है उत्तरकाशी। सबसे कम महिला साक्षरता, फीमेल साक्षरता कहां है? उत्तरकाशी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या जो है 70% है, ग्रामीण जनसंख्या 70% है, और नगरीय जनसंख्या जो है 30% है। सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है, सर्वाधिक मैक्सिमम जो ग्रामीण जनसंख्या है वो हरिद्वार जिले में है। सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो हरिद्वार जिले में है, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या जो है वो चंपावत में है, चंपावत जिले में। ठीक है, आओ इधर आओ। देखिए नगरीकरण में, जो नगरीकरण में है 4.5% की वृद्धि हुई है लगभग। कितनी? 4.5% की वृद्धि, यानी कि नगरों में लोग ज्यादा गए। ठीक है ना। नगरीकरण में 4.5% की वृद्धि हुई है। और नगरीकरण में जो है उत्तराखंड का जो स्थान है वो कौन सा? 20वां, यानी कि जो जनसंख्या में है, जो जनसंख्या में है, जो महिला साक्षरता में है, और जो नगरीकरण में है। ठीक है जी। सबसे ज्यादा जो नगरीकृत जो जिला है वो कौन सा है? देहरादून। कौन सा है? देहरादून। और सबसे कम कौन सा है? बागेश्वर। सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला कौन सा है? देहरादून। और सबसे कम कौन सा है? रिप्लाई कीजिए। बागेश्वर। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां रहती है? हरिद्वार जिले में। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहां रहती है? चंपावत जिले में। सबसे ज्यादा नगरीकृत यानी कि नगरों में रहने वाली जनसंख्या कहां है? देहरादून। सबसे कम नगरों में जनसंख्या, नगरीकृत जनसंख्या कहां है? बागेश्वर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम, सर्वाधिक नगरीकृत जिले, सर्वाधिक नगरीकृत जिले, देखिए इसको रट लीजिए, DNHU, DNHU, DNHU। सब सर्वाधिक नगरीकृत जो जिले हैं वो है देहरादून,
नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। DNHU सबसे ज्यादा नगरीकृत जिले। अब जब ये नगरीकृत हैं तो स्वाभाविक है यहां जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कम होगी, ठीक है ना। तो सर्वाधिक नगरीकृत जिले देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। जब नगरीकृत ज्यादा हो गए तो ग्रामीण जनसंख्या कम हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कहां, DNHU नगरों में चली गई ना, तो ग्रामीण में कम हो गई। अब ऐसी सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में किन जिलों में है, तो इसमें याद कर लीजिए बरुआ, BRUA रटना पड़ेगा ये अपनी टेक्निक से, जैसे भी आप जो भी आपको उचित लगे। बरुआ, BRUA। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है 3 जिलों में है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा। अब जब सबसे ज्यादा जो है इन जिलों में है तो स्वाभाविक है इन जिलों में जो शहरी जो जनसंख्या वो कम होगी। तो सबसे कम नगरीकृत जो जनसंख्या वो किस में है, बरुआ में। तो ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भाई अगर शहर वाली बढ़ेगी तो स्वाभाविक है गांव वाली क्या होगी, कम हो जाएगी, और गांव वाली बढ़ेगी तो शहर वाली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब 1 लाख से अधिक आबादी वाले कुछ शहर हैं, जैसे मैंने बताया जो देहरादून सिटी की है वो लगभग 6 लाख है, हरिद्वार की जो है लगभग 2.5 लाख है, हल्द्वानी काठगोदाम की 2 लाख के आसपास है, रुद्रपुर जो है 1.5 लाख, रुद्रपुर की 1.5 लाख, हरिद्वार की 2.5 लाख, रुद्रपुर 1.5 लाख, हरिद्वार 2.5 लाख, काशीपुर की 1.1, काशीपुर और रुड़की की सेम मान लीजिए, रुड़की की 1.1 लाख है और काशीपुर की 1.2। एक थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। देखिए जनसंख्या में महिला साक्षरता में और नगरीकरण में, जनसंख्या, महिला साक्षरता और नगरीकरण में उत्तराखंड का स्थान है 20वां। ओके। और लिंगानुपात में और पुरुष साक्षरता में, है 13वां। ओके। देखिए थोड़ा जटिल विषय है क्योंकि मैंने पहले बताया जैसे इसमें आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, तो आप पहले एक चीज को कंप्लीट कर लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। जैसे पहले एक बार एक साथ सब ना प्रैक्टिस करें, पहले जैसे आपने क्या लिंगानुपात स्ट्रॉन्ग कर लिया, एक चीज छोटा लिंगानुपात स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2 बार वीडियो देखना चाहे तो देख लीजिए। ओके, इसको पक्का कर लेंगे, उसके बाद आप दशकीय वृद्धि दर पढ़ें, उसको पक्का कर लें, उसके बाद साक्षरता पढ़ें, फिर जनगणना पढ़ें और फिर ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या पढ़ें। तो स्टेप बाय एक करके करेंगे तो बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा और आपका 1 या 2 नंबर 99% आपका कंफर्म हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको बहुत सारे फैक्ट्स इसमें समझ में आएंगे, फैक्चुअली है सारा का सारा। और कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा और सरल से सरल भाषा में बनाऊं ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाए। तो आज की वीडियो का समापन करते हैं, नेक्स्ट विषय में मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।